चतुपे सभ्ये बुद्ध सबिंबे सकल दस्ति। नमो बुद्धाय साथियों, जातिवाद, वर्णवाद, धर्मभेद ये भारत के लोगों की रीढ़ की हड्डी है। ये कभी टूट नहीं सकती। अगर जातिवाद हट जाए, वर्णवाद हट जाए या धर्मभेद की भावना हट जाए तो सारा का सारा स्ट्रक्चर भारतीय संस्कृति का गिरकर चकनाचूर हो जाएगा। जातिवाद कोई छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। धर्मभेद किए बिना कोई रहने के लिए तैयार नहीं। इससे कोई बचा नहीं, कोई समाज बचा नहीं। ना मुसलमान बचे हैं, मुसलमान भी धार्मिक भेद करते हैं, क्रिश्चियन भी धार्मिक भेद करते हैं, हिंदू भी धार्मिक भेद करते हैं। धर्म के नाम पर लड़ते रहते हैं, टीका टिप्पणियाँ करते रहते हैं, मान अपमान करते रहते हैं। उसी तरह से हिंदू आपस में जातिवाद के कारण अपने ही लोगों को सताते रहते, शोषित करते रहते, उनका अपमान करते रहते। ये सच्चाई है। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे हर बहुजन समाज का चाहे कितना भी बड़ा अधिकारी हो, कितना भी उच्च शिक्षित हो, कितने भी ऊंचे पद पर हो, कितना ही धनवान हो, कितना भी वो हाई फाई सोसाइटी में रहने का गरूर रखता हो, ये जातिवाद उसके सामने बार बार प्रकट होता है। स्पष्ट रूप से ना सही लेकिन प्रकट होता है। इसका दंश उस बहुजन समाज के, दलित समाज के व्यक्ति को बार बार उसका दंश सांप की तरह लगते रहता है। लेकिन क्या करे, कहते नहीं लेकिन सहते जाते हैं, कहते नहीं सहते जाते नहीं। आज भी हम जिनसे मिलते हैं उनसे कहते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत से जातिवाद वर्णवाद खत्म हो, भारत में समता समानता का राज कायम हो, भारत से अंधश्रद्धा मिटे, करुणा अहिंसा बंधुत्व की स्थापना हो। इसके लिए संसार का सबसे महान धर्म बौद्ध धर्म आप लोगों को दिया, आप क्यों नहीं लेते? तो वो कहते कि हमें ज़रूरत क्या है, हम हाईफाई सोसाइटी में रहते हैं, बहुत उच्च शिक्षा हासिल करो, धन कमाओ, आपको स्वीकारा जाता है। लेकिन ये टेम्परवारी इलाज वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि ये केवल ज़ख्म पे मरहम लगाने की बात है। ज़ख्म को, कोड़े को मूल से मिटाने की बात नहीं हुई। जब तक जातिवाद है, जब तक हिंदू धर्म है और आप हिंदू धर्म में हो, तब तक आप जाति में हो। चाहे आप ब्राह्मण जाति में हो, क्षत्रिय जाति में हो, आप बनिया जाति में हो, आप शूद्र जाति में हो, या चाहे आप अति शूद्र की 4557 जाति में से किसी भी जाति में हो, आप जाति में हो। जाति के बिना ये सिस्टम चलता नहीं। लेकिन सहते हैं, कहते नहीं। झाड़ के डाली को छाटने का काम करते हैं। जातिवाद के झाड़ को, पेड़ को जड़ से उखाड़ने के लिए कोई तैयार नहीं। अब देखिए, एक मामला सामने आया है। नासिक ऐतिहासिक शहर है जहाँ कालाराम जी का मंदिर है, जहाँ पंचवटी है। पंचवटी स्थित कालाराम मंदिर के विस्तार में किसी जातिवादी ने पर्चे बांटे और उस पर्चों में उसने भारत के तमाम ओबीसी को हल्के कहे, नीच कहे, एससी लोगों को हल्के कहे, नीच कहे, और एसटी लोगों को भी हल्के कहे, नीच कहे, और सवर्ण को आगाह किया कि इनका स्पर्श करना बंद कर दे, इनको अपने घरों में आना बंद कर दे, इनके साथ बैठना और व्यवहार करना बंद कर दे। जब ये पर्चा लीक हुआ, अगल बगल के लोगों को इसकी भनक लगी, तो सारा का सारा बौद्ध समाज, बहुजन समाज, दलित समाज,
पंचवटी विस्तार के अंदर हजारों की तादाद में जमा हुआ। कालाराम मंदिर को घेर लिया गया, बाजार बंद कर दिए गए और नारे लगाए गए और उस व्यक्ति को के सामने एफआईआर की गई, उसे आखिर पकड़ा गया और अब वो पुलिस के कब्जे में है। पुलिस उसकी पूछताछ कर रही है और दलित आंदोलन पे अगर जातिवाद नहीं है तो फिर उस व्यक्ति ने ऐसा पर्चा क्यों निकाला, इसे समझना होगा। साथियों, भारत में जातिवाद वर्णवाद इसलिए जिंदा है क्योंकि जो लोग अपने आप को ऊंचे मानते हैं उनमें रुतबा मिलता है, उनको प्रतिष्ठा का बड़ा सम्मान, उनको लगता है कि हम बड़े सम्मानित लोग हैं, प्रतिष्ठित लोग हैं, इसलिए वे जातिवाद छोड़ने के लिए तैयार नहीं। लेकिन जो लोग जातिवाद को छोड़ने के लिए तैयार नहीं, जातिवाद में अति विश्वास करते हैं, जातिवाद का समर्थन करते हैं, वो लोग इतने गुनहगार नहीं हैं जितने कि जो लोग जातिवाद के कारण त्रस्त है, जातिवाद के कारण उनका शोषण होता है, जातिवाद के कारण जिन पर अन्याय अत्याचार होता है, ये लोग जितने गुनाहगार हैं उतने जाति के नाम पर जो लोग ऊंचे माने जाते हैं, अपने आप को प्रतिष्ठित समझते हैं और जातिवाद का समर्थन करते, वो सवर्ण लोग इसके जितने दोषी बताए जाते हैं उतने वो लोग दोषी नहीं हैं। उनका फंडा क्लियर है कि वो जातिवाद नहीं छोड़ेंगे, जातिवाद का समर्थन करेंगे। लेकिन जो लोग बहुजन हैं, जातिवाद से त्रस्त है, शोषित है, अन्याय जिनके ऊपर होता है, अत्याचार होता है, वो किस कारण से इन जातियों में पड़े हुए हैं। तो जो सहते हैं अत्याचार, जो अन्याय सहन करते हैं, अपमानित होते हैं, बार बार अपने आबरू लुटाते हैं, फिर भी जातियों में ही रहना पसंद करते हैं, ऐसे लोग ही गुनहगार हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि अन्याय करने वाले से गुनहगार अन्याय सहने वाला है। अन्याय सहने वाला जितना बड़ा गुनहगार है उतना गुनहगार अन्याय करने वाला नहीं, क्योंकि अन्याय करने वाले को अगर विरोध ना किया जाए, उसे मुंह तोड़ जवाब ना दिया जाए, तब तक तो वो अन्याय करते ही रहेगा। लेकिन अन्याय सहने वाला क्यों उसका अन्याय सहता? और इसलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि छोटी छोटी जातियों में विभाजित होकर अतिशूद्र समाज 22-23 जातियों में हर राज्य में बटा होता है। जब तक दलित समाज स्वयं की जातियां नहीं तोड़ेगा, जब तक दलित समाज संगठित नहीं होगा, तब तक वो सही मायने में संघर्ष करने के लायक नहीं होगा और तब तक वो प्रतिकार करने के लायक भी नहीं बनेगा। इसलिए दलितों ने सबसे पहले जिन जातियों में वो फंसे हुए, जिन जातियों को नीच अस्पृश्य माना जाता है, जिन जिन जातियों के साथ जातियों के कारण भेदभाव होता है, ऐसे लोगों का परम कर्तव्य यही बनता है कि आने वाले नस्लों को समता समानता का जीवन मिले। इसलिए उन्होंने संपूर्णतया डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बहुजन मिशन में कूदना चाहिए, उस मिशन को समझना चाहिए, उस मिशन को आगे बढ़ाना चाहिए। उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाकर जो जातिवाद का मूल है, जो जातिवाद का कांटे वाला पेड़ है, उस पेड़ की डालियां छाटने के बजाय उसकी जड़ों पर घाव करके उसे जड़ से उखाड़ना चाहिए। और इसीलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, तुम्हें मानवता की ज़रूरत है तो बौद्ध धर्म में मानवता है, तुम्हें अहिंसा पसंद है तो बौद्ध धर्म अहिंसावादी है, तुम्हें करुणा की ज़रूरत है तो बौद्ध धर्म करुणावादी है, तुम्हें विद्या की ज़रूरत है, ज्ञान की ज़रूरत है तो बौद्ध धर्म संसार का सबसे बड़ा वैज्ञानिक धर्म है, तुम्हें बंधुत्व की ज़रूरत है तो सबसे बड़ा बंधुत्ववादी सोशल हार्मनी जिस धर्म में है वो बौद्ध धर्म है। सारे लोग अपने आप को उच्च पढ़ा लिखा समझते, कोई अपने आप को इंजीनियर समझता है, कोई डॉक्टर समझता है, कोई वकील समझता है, कोई जज बने बैठा है, कोई कलेक्टर बने बैठा है, कोई पायलट है, तो कोई बहुत बड़ा सीए है,
इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बावजूद बहुजन समाज के जितने ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं उतने ज़्यादा बदमाश लोग हैं, क्योंकि वो अपना विवेक खो चुके हैं। उन्होंने जातिवाद की जड़ों को काट कर बहुजन समाज के बंधुओं को संगठित कर अपने सोए हुए समाज को जागरूक करना चाहिए, उनमें नई चेतना फैलानी चाहिए। इस जातिवाद के से कैसे बच सकते हैं? बाबा साहब की बातें जो थी, विचार जो थे, वो सीधे सीधे उनमें जा डालने चाहिए, उनमें साहस पैदा करना चाहिए कि चलो, जिस जातिवाद ने कई पीढ़ियों को त्रस्त किया, बर्बाद किया, अब उस जातिवाद में नहीं जीना है, उसको जड़ से उखाड़ना है। और उसे जड़ से उखाड़ने का एक ही तरीका है कि बाबा साहब के राह पर चले, बुद्ध के मार्ग को अपनाएं, ताकि हमारे आने वाली नस्लें परिवर्तन नव युग में जिए, सम्मान से जिए, आत्मसम्मान से जिए। ये उन्होंने करने के बजाय वो आर्थिक संपन्न उच्च शिक्षित होने के कारण सवर्णों के साथ बैठना शुरू करते हैं, उनकी बराबरी करने में लगे होते हैं, शादियों में हज़ारों लाखों रुपए का खर्च, हर चीज़ की बराबरी सवर्णों की करने में जो लगे हैं, जो नशा बराबरी करने का उनके ऊपर सवार है। इसलिए लोग समाज की तरफ भी मुंह मोड़ते हैं, मिशन की तरफ भी मुंह मोड़ते हैं। इसलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का मिशन, बौद्ध धर्म का मिशन जितनी तेज गति से आगे बढ़ना चाहिए, मंद गति से बढ़ रहा है, जितने तेज परिवर्तन इस देश में होना चाहिए, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, वो धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक परिवर्तन यही आदतों के कारण, इसी बेईमानी के कारण नहीं हो रहा है। साथियों आज के लिए इतना ही। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने साथियों तक पहुंचाने का प्रयास करें। जय भीम।